नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि नवाब मलिक एक बार फिर बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भारतीय ही नहीं है। जी हाँ, आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये भारतीय नहीं है। ये टिप्पणी उन्होंने किस पर की है? हो सकता है समीर वानखेड़े पे की हो। तो आपको बता दें कि इस बार जो माजरा है वो कुछ अलग है। इस बार नवाब मलिक समीर वानखेड़े पे नहीं बल्कि SC/ST आयोग के अध्यक्ष अरुण हालदार पर ये विवादित कमेंट करते हुए नजर आए। जी हाँ, उन्होंने अरुण हालदार को लेकर ये बड़ी बात कह दी कि उनकी जिंदगी में खुद ही बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और इस फर्जीवाड़े का खुलासा मैं आने वाले वक्त में करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस पद पर वो विराजमान है उस पद की गरिमा उन्होंने नहीं बनाई रखी और इसी वजह से जो है अरुण हालदार अब उनके निशाने पर आ गए हैं और अरुण हालदार एक भारतीय ही नहीं है। जी हाँ, यही पूरा जो कमेंट है उन्होंने यानी नवाब मलिक ने किया। आपको बता दें कि बरखा दत्त जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने जब नवाब मलिक से सवाल पूछा कि आपने जिस तरीके से समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक आरोप लगाए हैं कि वो जो है पहले आपने कहा कि वो हिंदू नहीं है, फिर उसके परिवार पर जो है उनके पिता पर भी आपने यही आरोप लगाया कि वो मतलब मुस्लिम है। इस तरीके से आपने कई सारे आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए, लेकिन आखिरकार जो है समीर वानखेड़े सारे तथ्यों को सामने रखकर अपने आप को बेकसूर साबित कर दिया। और साथ ही जो बरखा दत्त है उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की पुष्टि जो है SC/ST आयोग के अध्यक्ष ने सामने आकर की है। तो इस पर आप क्या कहेंगे और किस तरीके से आप समीर वानखेड़े को गलत साबित कर सकते हैं? आपको बता दें कि बस ये कहने की देर थी कि नवाब मलिक फिर से बौखलाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ये सब फर्जीवाड़ा है। ये सभी लोग समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और समीर वानखेड़े के बारे में इस तरीके के जो सही चीजें हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये पूरा जो मामला है ये फर्जीवाड़े का मामला है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष है अरुण हालदार वो भी इसमें शामिल है और उन्होंने अपने पद की गरिमा को नहीं बनाए रखा और ऐसे में उन्होंने समीर वानखेड़े का समर्थन कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अरुण हालदार जो इस वक्त समीर वानखेड़े को इस फर्जीवाड़े में सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में खुद ही एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ पड़ा है और ऐसे में उनकी फर्जीवाड़ी का आने वाले वक्त में मैं खुद खुलासा करूंगा। और ये भी कह दिया कि अरुण जो है वो भारतीय ही। जिसके बाद बरखा दत्त ने फिर से उन्हें ये सवाल को दोहराते हुए कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि अरुण हालदार जो है जो कि SC/ST कमेटी के अध्यक्ष हैं वो मतलब भारतीय ही नहीं है? तब इसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला फर्जीवाड़े का है और इसमें अरुण हालदार भी जो है शामिल है। इसी वजह से वो समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति अपने मंत्री पद के मतलब आप कह सकते हैं कि उस पद की गरिमा को नहीं बचा पा रहा है और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आरोप ही आरोप लगाया जा रहा है। पहले एक ईमानदार ऑफिसर पर, फिर उसके परिवार वालों पे, बीजेपी के नेताओं पर और इसके बाद अब तो हद ही हो गई। अब उन्होंने SC/ST के जो आयोग है उसके अध्यक्ष को भी निशाना बना लिया और उनके ऊपर भी एक बड़ा कमेंट उन्होंने कर दिया है और हमेशा की तरह इस कमेंट को जस्टिफाई करते हुए ये कहते नजर आए कि उनके पास इसको लेकर जो है प्रमाण है, वो आने वाले वक्त में इस फर्जीवाड़े का खुलासा करेंगे। लेकिन अब तक उनके तरफ से किसी भी बोले हुए बयान पर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि वो इस तरीके से कई सारी बयानबाजी करते नजर आए, कई सारे आरोप लगाते हुए नजर आए। पहले उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े हिंदू नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े के पिता हिंदू नहीं है और अब वो SC/ST आयोग के अध्यक्ष यानी अरुण हालदार को लेकर कहते आ रहे हैं कि ये भारतीय नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक मंत्री पद पर विराजमान मंत्री जो है वो इस तरीके की विवादित बयान दे रहा है जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो एक व्यक्ति के सिटीजनशिप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भारतीय नहीं है। अगर वो भारतीय नहीं है तो SC/ST आयोग के अध्यक्ष कैसे हैं? तो ये कई सारे सवाल जो है अब उन्होंने यानी नवाब मलिक ने अब अपने लिए खड़े कर दिए हैं और एक बार फिर से अपनी बयानबाजी की वजह से वो परेशानी में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक की मुश्किलें जहां पे एक तरफ कम नहीं हो रही हैं, तब वहीं नवाब मलिक एक के बाद एक बयानबाजी करके लोगों को जो मेन मुद्दा है उसे भटकाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई ड्रग केस का जो मामला था वो आर्यन खान का मामला था। आर्यन खान से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी जब वहां से ड्रग बरामद किया गया था, लेकिन इसके बाद अब ये एक मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस पर नवाब मलिक ने जो है बीजेपी वालों को टारगेट करे, बीजेपी के कई सारे नेताओं को टारगेट किया, उनकी पत्नियों
को टारगेट किया और इस तरीके से बीजेपी का ड्रग के साथ वो मामला जोड़ते हुए नजर आए। और ऐसे में उन्हें भी इस बात का करारा जवाब मिला, लेकिन जो कहते हैं कि नवाब मलिक अपनी आदत से मजबूर है, वो बयानबाजी देने से पीछे नहीं हटते हैं। वो इस तरीके की जो विवादित बयान है वो अक्सर देते हुए नजर आते हैं और ऐसे में एक बार फिर उन्होंने एक बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है, जिन पर उनको कई सारे सवाल अब घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। कई सारे लोग जो हैं अब उनसे इस पर सवाल करने के लिए तैयार है। यही नहीं, आपको बता दें कि अब लोग उनके इस किए गए टिप्पणी और साथ ही बरखा दत्त की मुलाकात पर भी काफी चुटकियां लेते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर कमेंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बरखा दत्त से आज तक जितने भी मुलाकात की, उसका पॉलिटिकल करियर हो या फिर कोई भी करियर हो, वो खत्म हो चुका है और इस बार नवाब मलिक की बारी है और इसीलिए नवाब मलिक ने अब बरखा दत्त से मुलाकात की है। अब बरखा दत्त ने जिस तरीके से सवाल किया और बरखा दत्त के सवाल के जवाब में जिस तरीके से नवाब मलिक ने जवाब दिया है, अब इस जवाब की वजह से वो फिर से लोगों के निशाने पर आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो मुद्दा आर्यन खान का मुद्दा था, वो उसे जो है अपना एक निजी मुद्दा बनाते हुए नजर आया। अपने दामाद के साथ उस मुद्दे को उन्होंने जोड़ दिया। इसकी वजह से अब उनके दामाद की जो पूरी पोल है वो सबके सामने खुल गई। साथ ही साथ उनके बेटे के भी जो राज थे, जो इतने दिनों से इतने ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक नहीं थे, वो भी अब सार्वजनिक होते हुए नजर आए। लोगों को नवाब मलिक और उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है इसके बारे में पूरे तरीके से उनका खुलासा हो गया और कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी उनके लिए जी का जंजाल बनती हुई नजर आई। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, नवाब मलिक किसी तरीके से अभी जो हालात हैं कई सारे लोगों पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर दूसरे व्यक्ति को इस ड्रग मामले में घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आर्यन खान की गिरफ्तारी को फर्जीवाड़ा बताया, उन्होंने अपने दामाद के जो ड्रग मामले सामने आए थे उसको फर्जीवाड़ा बताया और इसके साथ ही अब इस वक्त जो व्यक्ति भी इस मामले को सही तरीके से हैंडल कर रहा है, सही तरीके से इस मामले को रोशनी में लाने की कोशिश कर रहा है, उन सभी को नवाब मलिक जो है वो फर्जीवाड़ा बताते हुए नजर आ रही है। यानी ये कह सकते हैं कि अब ये जो फर्जीवाड़ा शब्द है नवाब मलिक का तकिया कलाम बन चुका है और वो हर बात पर इस फर्जीवाड़े शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हर दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर इस फर्जीवाड़े शब्द को वो जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक का फर्जीवाड़े से गहरा रिश्ता यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि हर बात को तोड़ मोड़ के मड़ोड़ के और हर व्यक्ति के साथ इस फर्जीवाड़े का टाइटल वो जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फर्जीवाड़े के साथ नवाब मलिक का पुराना रिश्ता है और यही वजह है कि वो हर किसी पर फर्जीवाड़े का जो ये आरोप है वो लगाते हुए उनके सिर मरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यही नहीं, नवाब मलिक ने एनसीबी के भी कई अधिकारियों पर सवाल उठाए, बीजेपी के कई नेताओं पर सवाल उठाए, समीर वानखड़े की पत्नी, उनके पिता, उनकी बहन पर सवाल खड़े किए, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके ऊपर सवाल खड़ा किए, उनकी पत्नी को भी इस ड्रग मामले में उन्होंने घसीटा। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ को भी इस पूरे मामले में वो घसीटते हुए नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि एक नवाब मलिक ने इस वक्त अकेले सियासी भूचाल लाके खड़ा कर दिया है। जहां पर बॉलीवुड से जुड़ा हुआ मुद्दा था, आज के वक्त में ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अब ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना और एनसीपी हो चुकी है। क्योंकि अब बीजेपी भी इस मामले में चुप नहीं बैठी हुई है और वो भी अब नवाब मलिक के हर बयानबाजी का जवाब देती हुई नजर आ रही है और नवाब मलिक से जुड़े हुए कई सारे राजों का खुलासा करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पे नवाब मलिक जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, शिवसेना और एनसीपी अपने तरफ से पूरा चुप्पी साधी हुई बैठी हुई है। उनके तरफ से कोई भी बयानबाजी जो नवाब मलिक को समझाते हुए चुप कराते हुए कुछ भी सामने नहीं आ रही है। यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त नवाब मलिक की बयानबाजी का ये लोग भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जाति का जो मुद्दा है, इस वक्त जो उन्होंने सिटीजनशिप का जो मुद्दा उठा दिया है, आने वाले चुनाव में इसका असर खासा तौर पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये मुद्दा हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो शाहरुख खान के जो बेटे आर्यन खान, वो खान होने की वजह से ही इसे इतना ज़्यादा हाइप दिया गया है, इतना इस मुद्दे को जो है खींच के बड़ा किया गया, जबकि ये मुद्दा इतना बड़ा है ही नहीं। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से धर्म, जाति, इस तरीके से जो सिटीजनशिप है, हर चीज़ को नवाब मलिक एक मंत्री जो हैं उनको इन सारी चीज़ों की गहराई के बारे में पता है, इन सारे तथ्यों के बारे में पता है, कुछ कुछ मामले कितने सेंसिटिव है इस बारे में भी पता है। बट इसके बावजूद चूंकि उन्हें बयानबाजी करनी है, वो हर मुद्दे को उठाते हुए, हर बयान को तोड़ मोड़ के पेश करते हुए और हर व्यक्ति पर कीचड़ उछालते और आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिलसिला समीर वानखड़े के साथ शुरुआत हुआ था। ये सिलसिला जो है इनकी बयानबाजी का, आरोपों का, ये समीर वानखड़े के साथ शुरुआत
और आज के वक्त में आप कह सकते हैं कि नवाब मलिक हर उस दूसरे व्यक्ति को इस पूरे इस ड्रग के मामले में घसीटते और बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और उस व्यक्ति के पास खुद के लिए जो उन पर सवाल किए जा रहे हैं उसके जवाब मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो दो व्यक्ति जो मंत्री पद पर विराजमान है वो दूसरे को अपने पद की गरिमा समझाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन औरतों पर जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहा है। एक डिवोर्स शुदा औरत की फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मंत्री जी की गरिमा कहाँ गई? यहाँ पर मंत्री जी जिस तरीके से सवाल जवाब और आरोप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कौन सी गरिमा को बचा के रखा है, जो कि वो दूसरे की गरिमा और पद के बारे में वो बात करते हुए या टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। और वही मंत्री जी जो दूसरे के ड्रग मामले को फर्जीवाड़ा बताते हुए नजर आते हैं, तो वही जो मतलब मंत्री हैं वो दूसरे के ऊपर ड्रग यानी एक पूरे पार्टी को ड्रग से जोड़ते हुए नजर आते हैं। या तो मंत्री जी का दिमाग खराब हो चुका है, या फिर मंत्री जी किसी चीज़ को जो है लोगों का फोकस हटाकर किसी दूसरी चीज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मामले में नुकसान जो है यहाँ पे मंत्री जी का यानी नवाब मलिक का ही देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर इसको ये पॉलिटिकल एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर जगह जो है अब उन्हें ही जो है मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि उनके जो कच्चे चिट्ठे हैं, उनके परिवार के जो कच्चे चिट्ठे हैं, वो लोगों के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक तरह से शिवसेना और एनसीपी की चुप्पी भी बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या एक नेता जो है, एक मंत्री जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है एक पार्टी से होते हुए, तो ये क्या उनकी पार्टी के ऊपर एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा करती है? ये क्या कहीं ना कहीं उस पार्टी को इस पूरे मुद्दे में घसीट नहीं नजर आती है? और ऐसे में उस पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस मुद्दे को लेकर क्या कर रहे हैं? क्या वो उन्हें समझा नहीं सकते? क्या वो इस बयानबाजी को करने से उन्हें रोक नहीं सकते? क्या उनके हाथों में कुछ नहीं है? आज के वक्त में बहुत बड़े बड़े इस तरीके से आप कांड देखने के लिए आपको मिल रहा है, चाहे वो वसूली मामला हो या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग केस हो या फिर अभी जो आप नवाब मलिक का मामला देखना, इसमें जो बड़े अधिकारी हैं, जो इसमें जो मेन जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनकी चुप्पी बड़ी ही खलती और बहुत बड़ा एक संशय कायम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसी मामले में वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, किसी भी मामले में वो जो है इस मामले को या दबाने या फिर आप कह सकते हैं कि समझाने बुझाने की या रोकने टोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मिली भगत देखने के लिए मिले, जहाँ पे महाराष्ट्र में मिली भगत वाली सरकार है, तो इस पूरे मुद्दे में भी मिली भगत देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नवाब मलिक और नवाब मलिक ही चल रहे हैं और नवाब मलिक से जुड़े हुए सवाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी मुद्दा नहीं उठ रहा है, इसके अलावा कुछ भी बातें नहीं की जा रही है। और नवाब मलिक का बयान जो है रोज एक हेडलाइन कायम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो बयान ही ऐसे दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से SC/ST आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदार को उन्होंने कह दिया कि वो भारतीय नहीं है। ये किस तरह का बयान है? मतलब एक भारतीय को वो कह दे रहे हैं कि वो भारतीय ही नहीं है, और इस बात का उनके पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। क्योंकि उनको बयानबाजी करनी है तो वो किसी भी बात पर बयानबाजी, किसी को भी आरोप लगाते हुए, किसी के पद की गरिमा को ना देखते हुए उस पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आते हैं। तो ये किस प्रकार के मंत्री हुए? ये किस प्रकार के व्यक्ति हुए जिन्हें संविधान के बारे में पता होते, संविधान की समझ नहीं है, जो उसकी इज्जत ही सम्मान ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो मंत्री पद पर विराजमान बैठे हुए हैं। ना उन्हें इस्तीफा देने की पड़ी है, ना वो इस मुद्दे से हटने के लिए तैयार है, सिर्फ हवा में बातें करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं हवाबाजी नहीं करता हूँ, मेरे पास हर बात का तथ्य, हर बात का प्रमाण है। लेकिन आज तक उनकी तरफ से की हुई एक भी बयानबाजी के तथ्य प्रमाण वो सामने नहीं रख पाए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, एनसीबी अपने पूरे तरीके से काम कर रही है और कई सारे जो ड्रग डीलर है, कई सारी हीरोइन भी उन्होंने जब्त किया, सारे काम जो है करते हुए जा रहे हैं। और नवाब मलिक पर भी अब एनसीबी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में अब आने वाले वक्त में समीर वानखेड़े को लेकर वो कौन सा और विवादित बयान देते हैं, या फिर आने वाले वक्त में जिस तरीके से वो अलग अलग लोगों को इस पूरे मुद्दे में घसीटते हुए नजर आ रहे हैं, अब कौन कौन से लोगों को इस पूरे मुद्दे में घसीटते हुए नजर आते हैं, ये तो वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। तब तक के लिए समीर वानखेड़े, नवाब मलिक ने जो टिप्पणी की है कि जो SC/ST आयोग के अध्यक्ष है अरुण हलदार, वो भारतीय ही नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।